अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब बेहतर होंगे और फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल्स की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे होंगे। आज जो हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं, ये सेकेंड ईयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है और ये है भी बहुत इजी। ये ग्राफ के रिलेटेड है और इसकी रीडिंग्स लेना नहायत ही आसान है और इसका सर्किट डायग्राम भी बहुत आसान है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें और फिज़िक्स के प्रैक्टिकल्स को बहुत आसानी से इस चैनल में बताया गया है और आपकी तैयारी के लिए ये चैनल बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आगाज़ करते हैं। ये प्रैक्टिकल है हमारे पास टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी हमने वेरिएशन देखनी है, तब्दीली देखनी है विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और इलेक्ट्रिक करंट के दरमियान जो वेरिएशन है वो हमने देखनी है यूजिंग फोटोसेल। फोटोसेल क्या होता है? फोटोसेल हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जिस पर हम फोटॉन्स की बम्बार्डमेंट कराते हैं, उस पर फोटॉन्स आते हैं, लाइट पड़ती है तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी लेस अमाउंट में या ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करता है करंट। जो सोलर पैनल्स होते हैं वो भी फोटोसेल्स होते हैं क्योंकि उन पर जो सूरज की रोशनी है वो पड़ती है और वो हमें करंट प्रोवाइड करते हैं। हम इसमें ऑपरेटर्स देख लेते हैं कि हमें ऑपरेटर्स में क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक हमें फोटोसेल चाहिए, सेंसिटिव गैल्वानोमीटर। हम सेंसिटिव गैल्वानोमीटर भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी जगह हम एम मीटर भी यूज़ कर सकते हैं और एम मीटर जो हम यूज़ करेंगे वो माइक्रो एम्पेयर में यूज़ करेंगे। रियोस्टेट की इलेक्ट्रिक बल्ब चाहिए, मीटर स्केल चाहिए और ऑप्टिकल बेंच। हम ऑप्टिकल बेंच से भी ये परफॉर्म करा सकते हैं, उस पर सारा असेंबल करके चीज़ें जोड़ के। और हमें साथ चाहिए कनेक्टिंग वायर्स। मैं आपको इससे पहले डायग्राम बता देता हूँ। डायग्राम बहुत ही आसान है। ये हमारे पास बैटरी हो गई, बैटरी के साथ हमने ये लगा दिया फोटोसेल। फोटोसेल पे क्या हो रहा है, कोई भी एक लाइट है वो फोटॉन्स इमिट कर रही है और फोटोसेल पे बम्बार्डमेंट ऑफ फोटॉन्स हो रही है और इसकी मदद से जो फोटोसेल है वो प्रोड्यूस कर रहा है करंट माइक्रो एम्पेयर में। साथ हमने रियोस्टेट लगा दिया और यहाँ पे हमने गैल्वानोमीटर नहीं लगाया बल्कि एम मीटर लगाया जो कि मिली एम्पेयर में रीडिंग शो करता है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि लैब में हमारे पास ये ऑपरेटस कैसा है और इससे हमने रीडिंग्स कैसे लेनी है। ये देखें तो ये हमारे पास फोटोसेल का ऑपरेटस है। इसमें एक हमारे पास सोर्स आ गई लाइट की, बल्ब, और यहाँ पर देखें तो ये हमने फोटोसेल लगाया हुआ है और इसके जो दूसरे पॉइंट हैं यहाँ पर हम एक साइड पे नेगेटिव और एक साइड पे पॉजिटिव, यहाँ पर हम एम मीटर लगा देंगे तो ये हमारा सर्किट मुकम्मल हो जाएगा। अभी अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये हमारे पास हमने मीटर रॉड साथ लगाया हुआ है और ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं इस बॉक्स के ऊपर स्लाइड कर सकता हूँ और इसके नीचे बल्ब लगा हुआ है। इस तरफ कोने में हमारे पास फोटोसेल लगा हुआ है और यहाँ से इस बल्ब का मैं डिस्टेंस फोटोसेल से इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ और डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ। अगर फोटोसेल के मैं करीब ये लाता हूँ तो क्या होगा, ये जो फोटोसेल होगा वो करंट ज़्यादा शो करेगा और मैं जैसे जैसे इसको दूर करता जाऊँगा तो हमारे पास करंट में तब्दीली आती जाएगी और करंट कम होता जाएगा। डिस्टेंस जितना कम होगा
करंट उतना ज़्यादा शो करेगा, डिफ्लेक्शन उतनी ज़्यादा आएगी, और हम जितना दूर जाते जाएंगे उतना हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा और करंट या डिफ्लेक्शन कम होती जाएगी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हमने ऑब्ज़र्वेशन एंड कैलकुलेशन कैसे करनी है। इसमें देखें, नंबर ऑफ़ ऑब्ज़र्वेशन, डिस्टेंस ऑफ बल्ब फ्रॉम फोटो सेल, के जो फोटो सेल है, अगर यहाँ पे मैं P लिख दूँ, फोटो सेल को शो कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं B लिखता हूँ, तो इसके दरमियान हम देख लेंगे कि लेंथ कितनी आ रही है मीटर रॉड से, जो कि बॉक्स के ऊपर लगा हुआ है। इन दोनों के दरमियान हम डिस्टेंस देख लेंगे, वो हम यहाँ पे देख लेंगे कि बल्ब और इंटेंसिटी जो फोटो सेल है उसके दरमियान डिस्टेंस कितना है। इसके बाद क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये कैसे आएगी, आपने 1/d² करना है। ये आपको वैल्यू कैसे मिलेगी कि सबसे पहले आपने जो d निकाला होगा उसका आप स्क्वायर निकाल देंगे, और स्क्वायर निकालने के बाद उसको 1 को इससे डिवाइड कर देंगे। तो इससे होगा क्या कि आपको 1/d² की वैल्यू मिल जाएगी, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। और इसके बाद है फ़ोटो इलेक्ट्रिक करंट और डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर। फ़ोटो इलेक्ट्रिक करंट हम देख लेंगे कि एम मीटर में कितनी शो हो रही है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। एक्चुअली हमने करना क्या है, हमने ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनेगा 1/d² और थीटा के दरमियान। मैं क्या करूँगा, मैं थीटा की एक वैल्यू को देखता जाऊँगा, उसके साथ साथ मैं डिस्टेंस देखता जाऊँगा। मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं अगर थीटा देखूँगा 200, वहाँ पे मैं d की वैल्यू देख लूँगा कितनी है। इसके बाद मैं 400 पे देख लूँगा d की वैल्यू कितनी आ रही है। 500 पे देख लूँगा कि d की वैल्यू कितनी आ रही है। मतलब कहने का ये कि मैं जो थीटा की वैल्यू है उसको एक तरतीब के साथ रखूँगा। अब आपकी मर्ज़ी है, आप 0, 50, 100, 150, 200, 250 इस तरह रखते हैं तब भी ठीक है। अगर आपने 100, 200, 400 या 100, 200, 300, 400, 500 इस तरह रखनी है तो तब भी ठीक है। एक्चुअली आपने क्या करना है, आपने थीटा को देखना है और साथ d की वैल्यू को नोट कर लेना है। इसमें हमें चाहिए 5 से 6 रीडिंग्स। ग्राफ बनाने के लिए हमें कम से कम 5 या 6 रीडिंग की ज़रूरत होती है। अगर हम सिर्फ 2 या 3 रीडिंग्स लेंगे तो इससे ये होगा कि अगर कोई 1 या 2 रीडिंग्स आगे पीछे हो जाती हैं, बराबर नहीं आ रही, ज़ाहिर बात है हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इसमें कोई एरर भी तो हो सकता है रीडिंग निकालने में, तो वो फिर हमारे पास ग्राफ से ही नहीं बनेगा। इसलिए हमें 5 से 6 रीडिंग्स निकालनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि थीटा को मैंने कितना रखा और d मेरे पास कितना आया। रीडिंग देखने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास एम मीटर है इसमें हमने वैल्यू पढ़नी कैसे है। देखें 0, 100, 200, 300, 400, 500 इस तरह इसके ऊपर कैलिब्रेशन हुई है। और ये देखें तो 100 और 0 के दरमियान इनमें जो लाइंस हैं ये टोटल बनती हैं 10। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 इससे आगे जो छोटी लाइन है ये 10 को शो कर रही है, फिर 20, फिर इसके बाद यहाँ पे देखें तो ये 50, ये 100, ये 150, ये 200। अभी देखें तो जो नीडल हमें वैल्यू शो कर रही है ये शो कर रही है 50। तो हमने फ़ोटो इलेक्ट्रिक करंट में कितना लिख देना है 50। और मैं अब आपको ये दिखाता हूँ कि जो डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है। जी तो ये देखें हमारे पास 50 माइक्रो एम्पेयर में रीडिंग शो हो रही है। और यहाँ से देखें तो भी मैंने इसको ऑन किया हुआ है, ये
फ़ोटो सेल लगा हुआ है, इसके नीचे बल्ब ऑन है। इसमें देखें ये वाली जो लाइन है ये हमें बता रही है कि इसके दरमियान डिस्टेंस कितना आएगा। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ से ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ। ये देखें तो ये हमारे पास बनता है ये 57.3। तो थीटा हमारे पास 50 आ गया और डी हमारे पास 57.3 आ गया। 57 का जब आप स्क्वायर लेंगे और 1 को 1/d², इसके स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे 1 को, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.0003। ये हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ गई और फ़ोटो इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास आ गया 50। इस तरह से हमने इसी तरह दूसरी रीडिंग लेनी है, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं। अब ये मैं रीडिंग मुकम्मल कर लूँ, इसके बाद मैं ग्राफ बना लूँ। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो बनेगी लाइन वो कैसी होगी और इनका आपस में रिलेशन कैसा आएगा। जी, तो ये देखिए मैंने सारी रीडिंग्स ले ली। इनमें मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ से देखा जो थीटा था उसको मैंने कितना रखना है। इसमें मैंने रैंडम वैल्यू ली है, एक तरतीब से नहीं ली हुई। 400 पे थीटा और 16.2 डिस्टेंस आ रहा था। इसके बाद 500 14.4, इसी तरह 200 पे 25, और इस तरह देखें तो ये मैंने 7 रीडिंग्स मुकम्मल की हुई हैं। ये 0.0038 कैसे आया? 16.2 का हमने स्क्वायर ले लिया और 1 को 1/d² जो स्क्वायर आया था उससे को 1 को से डिवाइड किया, तो ये हमारे पास 0.0038 आ गया। इसके बाद हम ग्राफ देख लेते हैं। तो ये देखें मैंने साथ ग्राफ भी बनाया हुआ है। ग्राफ में सबसे पहले स्केल बनता है। स्केल में देखें तो अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में हमने थीटा रखना है और जो मेरे पास वैल्यू बन रही थी वो 0 से 500 तक बन रही थी। तो फिर इस लिहाज से मैंने देखा कि 1 बिग डिवीजन इज़ इक्वल टू 100 माइक्रोफैरड और 1 स्मॉल डिवीजन इज़ इक्वल टू 10 माइक्रोफैरड, यानी कि 0, 100, 200, 300, 400, 500। इस तरह मैंने वाई एक्सिस पर कर लिया। और इसके दरमियान में देखें तो 0 और 100 के दरमियान में जो ये वाला पॉइंट है ये है 50 का। इसी तरह 0 और 200 के दरमियान ये जो पॉइंट है ये है 150 का। इसी तरह 200 से 5 बॉक्स छोटे आगे चलें तो ये 250 आ जाएगा। इसी तरह 3, 350, 4, 450। ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस के लिए। वाई एक्सिस में देखें तो ये भी मैंने 0 से स्टार्ट किया और 1 बिग डिवीजन मैंने रखी 0.0010 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ये पहली वैल्यू मेरे पास 0 आ गई। दूसरी देखें तो 0.0010। इसी तरह इसका अगला बॉक्स, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से हमने एक्स एक्सिस पर भी लेबलिंग कर ली कि 1 बिग डिवीजन जो हमारे पास डिफरेंस बनता है वो 0.0010 का बनता है। इसके बाद ये देखें तो मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो मैंने वैल्यूज़ ली हुई थी वो मैंने इस पे प्लॉट कर दी। कैसे प्लॉट की? 50 पे मेरे पास जो रीडिंग शो हो रही थी वो थी 0.003। तो ये मेरे पास 0 आया। 0.0010। इसमें देखें ना तो 2 ज़ीरो है ना, तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसमें 3 ज़ीरो आ जाएंगे, यानी कि 0.00010, 0.00020 और इसी तरह से 0.00030।
ये मेरे पास यहाँ पे पॉइंट आ गया और यहाँ से मेरे पास 50 आ गया, तो ये मेरे पास पहली रीडिंग की वैल्यू आ गई। इसी तरह से मैंने दूसरी रीडिंग निकाली, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं। जो मैंने रीडिंग्स निकाली हैं ये मैंने एक लाइन लगा दी। इसमें देखें तो सिर्फ जो ये वाली वैल्यू है ये इसके बाहर जा रही है, बाकी सारी देखें तो एक तरतीब में आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमने रीडिंग्स ली हैं वो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि ये देखें इनका जो ग्राफ बन रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और होना भी ऐसा ही चाहिए कि जो हमारे पास ग्राफ बने वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। एंड पर हम इसका रिज़ल्ट क्या लिखेंगे? रिज़ल्ट होगा सिंस द ग्राफ बिटवीन 1/d² इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड थीटा इज़ अ स्ट्रेट लाइन, सो द फोटो इलेक्ट्रिक करंट वेरीज डायरेक्टली टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ग्राफ से हमने ये रिज़ल्ट निकाल लिया, ये रिज़ल्ट कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ तक हमारा ये प्रैक्टिकल मुकम्मल होता है। तो उम्मीद है कि आपको आज का प्रैक्टिकल समझ आ गया होगा। अभी तक दोबारा से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि आपको आपके प्रैक्टिकल्स आसानी से समझ आ जाएं। तो अपना ख़्याल रखिएगा और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनके लिए भी प्रैक्टिकल्स के हवाले से आसानी हो जाए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।